नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 24 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद 7:30 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 45 मिनट तक पूजन किया। यहां उन्होंने पत्नी के साथ सुरक्षा सेल्फी भी ली। साथ ही लोगों से भी ऐसी ही सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की। शिवराज ने सरकार के 1 साल पूरे होने और कोरोना से मुक्ति के लिए महाकाल का अभिषेक कर मंत्र जाप किया। करीब 15 मिनट तक ध्यान और जाप के बाद सीएम ने कहा कि मास्क ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है, इसलिए रोको टोको अभियान के तहत आप खुद भी मास्क लगाएं और पड़ोसी, परिचित और अन्य से भी मास्क लगाने के लिए कहें। शाम 7 बजे सायरन बजेगा। इसका मतलब डराना नहीं है, बल्कि ये आपको याद दिलाना है कि आपको मास्क लगाना है। इसके बाद सीएम ने पहले पत्नी साधना सिंह के साथ और फिर बाद में अकेले सेल्फी ली। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा सेल्फी है, आप भी लीजिए और इसे अपलोड करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदश्वः स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रथमपति विद्यमानस्य तिलकं कुर्यात् प्रथमपति गणपति महाकाल महाराज की शरण में आए हैं। नीचे तो करो, चला दिखने दो। प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जन जागरण की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भोपाल में भी मैंने मास्क वितरित की, अपील की। आज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, 11 बजे भोपाल में, 7 बजे इंदौर में लोगों को संकल्प दिलाया कि वो मास्क लगाएंगे। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे। हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो, हम इतनी शक्ति दें कि हम नियंत्रित कर पाए। महिदपुर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महिदपुर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस उल्लंघन का नेतृत्व खुद शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षक ना तो खुद मास्क पहन रहे हैं और ना ही बच्चों को मास्क पहनने का कह रहे हैं। मीडिया के आते ही प्राचार्य शिक्षक की गलतियों का पर्दा डालते दिखे। जब मीडिया कर्मियों ने स्कूल की गलतियों का आईना प्राचार्य को दिखाया तो उल्टा मीडिया कर्मियों पर ही भड़ास निकालने लगे। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी क्षमता के साथ कोरोना को नियंत्रित करने में लगे हैं। वहीं सरकारी मुलाजिम शासन एवं प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में महिदपुर तहसील व झाड़ला तहसील के गांवों के कोने कोने से बच्चे आते हैं। अगर कोरोना इन छोटे छोटे गांवों में पहुंच गया तो स्थिति की भयानकता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सर कहाँ पे रखे हैं? बताओ सर, आप बच्चे से मार्क्स मांग रहे हो? अरे सर कुछ जवाब तो दीजिए। सर आप बच्चे से मार्क्स मांग रहे हो सर, कैसी बात है? हेलो सर, इधर जवाब। बेटा मार्क्स क्यों नहीं तेरे पास? मार्क्स कहाँ है? सर पूर्व में हमारे यहाँ चोरियां हो चुकी, इसी प्रकार से लोग आए हुए हैं और पीछे की दीवार, हमारे विद्यालय की दीवार को बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में परीक्षा काल निकट है, यहाँ पर गोपनीय सामग्री, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं आदि रखी जाती है, वितरण की जाती है। साथ ही इस परिसर में बीआरसी और बीओ कार्यालय भी है, जहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं की विभिन्न सामग्रियां एकत्रित कर वितरित की जाती है। कल से यदि किसी प्रकार की दुर्घटना, सुघटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो आप क्या चाहते हैं, मीडिया वाले चोर हैं?
भाई मीडिया आए, हम तो स्वागत है मीडिया का, किंतु कम से कम हमें परमिशन तो ले कि हम ये काम यहाँ करना चाहते हैं। यदि कोई अदृश्य व्यक्ति आता है तो हमारे पास क्या प्रूफ है? कोई ऐसी गाइडलाइन है आपके पास कि जो मीडिया वाले परमिशन भाई लेंगे? विद्यालय परिसर में तो बिना परमिशन के यदि कोई वीडियो शूटिंग करेगा तो पूछना तो पड़ेगा हमें। पूछने का अधिकार सबको है, पर लेकिन आप इस प्रकार से मीडिया वाले पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप भाई आरोप लगा क्या पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। नहीं हो चुकी है, मैं उस बात से बता रहा था। उस बात आपने उस बात को लेके या थाने आया ने कुछ आवेदन दिया है? हम देने जा रहे हैं। आज जब मीडिया वाले आए, जब आज जा रहा हूँ तो देने जा रहा है। पूर्व में आपने कोई आवेदन नहीं दिया? अभी आवेदन हमारा टाइप हो चुका है, 11:30 बजे के लगभग की घटना है, हम देने जा रहे हैं। उसके पूर्व में आपने कोई आवेदन नहीं दिया? उसके पूर्व में सब तरह से हमने तहकीकात की है और सुरक्षा चक्र अपनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को हम यहाँ पर प्रवेश देना नहीं चाहेंगे। मीडिया असामाजिक तत्व है, मीडिया भाई असामाजिक मीडिया आए तो अपना आइडेंटिटी कार्ड बताए ना। आइडेंटिटी कार्ड गले में ही था, मीडिया के पास आइडेंटिटी कार्ड गले में ही था। हम कैसे मानेंगे कि मीडिया है या नहीं है? तो आप मीडिया से पहले जैसे आए हैं अभी आप गोयल मीडिया जी, से क्या आपके ले पास सकते मीडिया हैं। का है? ये रहा ना, ये रहा, नहीं, अब बता रहा हूँ। हाँ, ये रहता ही रहता है, ये मीडिया का ही है। बिल्कुल है। आपके पास है क्या? आपके है ना, सबके पास है। के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि हाई सेकेंडरी स्कूल में कोरोना के संबंध में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा जांच कराई जाएगी और अगर गलत है तो उनके ऊपर काबू किया। खासरोद थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस की रात्रिकालीन गश्त का असर चोरों पर नहीं दिख रहा है। सुनसान इलाका हो या शासकीय दफ्तर, चोर बेखौफ चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं। यूं तो चंदन चोर सार्वजनिक स्थानों से चंदन के पेड़ काटते आए हैं, लेकिन अब चंदन चोरों का हौसला इतना बढ़ गया है कि शासकीय दफ्तरों में घुसकर भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासतौर शहर में बीती रात को तहसील कार्यालय स्थित बिलपत्रेश्वर महादेव मंदिर पर लगे हुए चंदन पेड़ के मुख्य हिस्से को काटकर चोर ले गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, जिससे तहसील कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड तैनात हैं, लेकिन फिर भी चोर बड़ी ही आसानी से चंदन के पेड़ को काटकर ले गए। महिदपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया गया। सुबह 11 बजते ही अंबेडकर चौराहे से प्रशासन की गाड़ियां सायरन बजाते हुए शहर में निकली। तहसील के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शहर में सायरन बजाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया। आज क्या है, माननीय मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी शहरों में प्रातः 11 बजे और स्वयं 7 बजे सायरन बजाकर लोगों को संकल्प दिलाया जाए। इसी तारतम्य में मैं तहसीलदार, हमारे टीआई साहब, सीएमओ साहब, सारी टीम उपस्थित हुई और लोगों को 2 मिनट का सायरन बजा के संकल्प दिलवाया गया कि वे लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। खातेगांव में आए दिन पुजारियों पर होने वाले अत्याचार को विराम दिया जाए, भूमि समस्या का निराकरण किया जाए। गत दिनों मंदसौर जिले में पुजारी को जहर खाने पर मजबूर होना पड़ा। इस दिशा में पुजारियों को न्याय एवं अत्याचार करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर वैष्णव बैरागी समाज खातेगांव ने प्रदेश अध्यक्ष महेश बैरागी के मार्गदर्शन में देवास जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज बैरागी ने मुख्यमंत्री के नाम खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा। आज हम देवास जिला इकाई के पुजारी बैरागी समाज के वैष्णव बैरागी संप्रदाय से यहाँ एसडीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा है। मंदसौर जिले के जवासिया गांव में हमारे पुजारी लालदास बैरागी पिता रेवाराम बैरागी वो कई वर्षों से उस मंदिर की पूजा कर रहे थे और वहीं से मंदिर की भूमि से उनका भरण पोषण हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय पहले वहां के कुछ भूमाफियाओं ने उस मंदिर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, पुजारी की रोजी रोटी तक छीन ली, उसे परेशान किया, गाँव छोड़ने पर मजबूर किया। उसने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी उसकी उचित सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसने मजबूर होकर जहर खाने को मजबूर हो गया। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय
महेश जी बैरागी ने आह्वान किया है कि एक पुजारी के साथ पूरा समाज खड़ा होगा। इसलिए आज हमारा संगठन श्री वैष्णव बैरागी चतु संप्रदाय जिला इकाई माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहा है कि उन आताताइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए व भूमि स्वामी का कब्जा उस पुजारी को दिलाया जाए एवं उसके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। युवक कांग्रेस देवास विधानसभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पैकी प्लॉट पर निर्माण एवं नक्शा पास करने की स्वीकृति देने व शहरी क्षेत्र में नजूल की अनुमति से नक्शा पास करने की अनुमति निरस्त करवाने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि शहर की अधिकतम आबादी मध्यम वर्गीय है और शहर में अधिकतर कॉलोनियों में प्लॉट साइज बड़े होने के कारण पूरा प्लॉट लेना आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। अतएव पैकी प्लॉट खरीदना जनता की मजबूरी रहती है, परंतु नगर निगम द्वारा पैकी प्लॉट पर नक्शा पास नहीं किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आम आदमी मकान निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में लोगों से भवन निर्माण के पूर्व नजूल की एनओसी मांगी जाती है, जिसमें मोटी रकम कर के रूप में वसूली जाती है। इन्हीं विसंगतियों के कारण आम व्यक्ति को एक मकान का 2 संस्थानों को टैक्स चुकाना पड़ता है। यदि विकास प्राधिकरण का मकान है तो नगर निगम एवं प्राधिकरण दोनों उस पर टैक्स लेती है और शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा नजूल दोनों टैक्स लेते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में इसी प्रकार नजूल की एनओसी का कोई नियम नहीं है। देवास विधानसभा का एक प्रतिनिधि मंडल आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुआ था। ज्ञापन में हमने एक जनहित की मांग करी है कि जिस प्रकार से देवास शहर सीमा में पैकी के प्लाट हैं जिन पर नक्शा पास नहीं हो रहा है और जिन पर नक्शा पास नहीं होता है उसको बैंक भी लोन नहीं देती है, तो मध्यम वर्गीय परिवार जो देवास शहर में रहते हैं वो सभी सक्षम नहीं है कि बड़े 30-50 के प्लाट लें हैं इस टाइप का। तो 15-50 के जो प्लाट हैं जो पैकी का नक्शे पास नहीं हो रहे, हमने ये मांग करी है कि तो पैकी के नक्शे पास नगर निगम को करना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन इस पे से जो रोक लगी हुई है वो हटाएं। तो दूसरा नजूल की जो एनओसी है, नजूल का जो कर देना पड़ रहा है, आम जन को एक मकान का 2-2, 3-3 जगह कर देना पड़ता है, कभी विकास प्राधिकरण में देना पड़ रहा है, कभी नगर निगम में, कभी नजूल के माध्यम से। तो कितने एक भवन का कितनी बार टैक्स देगा आम आदमी? इसकी मांग को लेकर इस नजूल की एनओसी को हटाने और पैकी के प्लाट को वैध करने के लिए आज हमने युवक कांग्रेस के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम पर दिया है और आगे भी हम लोग इसमें कॉलोनी में जाके हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जन जागृति लाएंगे और तमाम उन लोगों को जागृत करेंगे जो इस समस्या से। मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त का हस्तांतरण ग्वालियर से सीएम शिवराज सिंह ने एक क्लिक से किया, जिसका लाइव प्रसारण हर पंचायत में किया गया। उक्त कार्यक्रम खाचरोद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, सुल्तान सिंह शेखावत, जनपद अध्यक्ष श्यामू मालवीय और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश अनिल शर्मा सहित गणमान्य नागरिकों ने सीधा प्रसारण देखा। जनप्रतिनिधियों ने विधिवत कन्या पूजन के साथ दिव्यांग बच्चों को उपहार भी भेंट किए। वहीं विधायक दिलीप गुर्जर ने राजनीति से ऊपर उठकर जन सेवा करने की बात कही। बच्चे कहाँ हैं? इधर आओ। सुमित का है, सुमित और आमिर। आगे खड़ा करो। सुमित नगर परिषद तराना की योजना शाखा प्रभारी पुरुषोत्तम साहू की माता का 105 वर्ष की दीर्घायु में निधन होने पर नगर परिषद तराना कर्मचारियों द्वारा कार्यालय हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ईश्वर से प्रार्थना की गई थी दुख की इस घड़ी में साहू के परिवार को शक्ति प्रदान करें। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जाट, पूर्व पार्षद द्वारकाधीश शर्मा एवं कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद वाजपेयी तथा नगर परिषद तराना के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। तो आपने देखी आज की खास खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।